लास्ट वीडियो में हमने देखा रिसर्च क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और उसका मीनिंग। अब हम बात करेंगे रिसर्च प्रोसेस। तो रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि हम जो कोविड के टाइम में हमने क्या किया था, हमने वैक्सीन बनाने के लिए काफ़ी मेथड्स को यूज़ किया था और ट्राई किया था। तो वही था जो प्रोसेस जो 1 साल लगा हमें वैक्सीन बनाने में। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट वे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप होते हैं। तो हर प्रोसेस के कुछ स्टेप होते हैं। हम यहाँ पे 7 स्टेप्स की बात करेंगे। आप उसको 10 भी कह सकते हो, 8 में भी ले जा सकते हो, 10 भी ले जा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम और रिसर्च ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले जो आपका जो रिसर्च है, आप उसका प्रॉब्लम क्या है, आप उसकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को पकड़ेंगे कि आप किस प्रॉब्लम को सोल्व करने जा रहे हो, किस प्रॉब्लम पे आप रिसर्च कर रहे हो। और आपके जो रिसर्च जो है आपको उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हो, है ना। कंटेंट और स्कोप क्या होगा उसका, क्या डिस्कवर, नई नॉलेज को डिस्कवर करना चाहते हैं, या जैसे कि अगर मार्केट रिसर्च कर रहे हैं तो क्या किसी प्रोडक्ट की वैल्यू को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, कैसे आप करेंगे उस पर रिसर्च कर रहे हैं, या फिर आपको मार्केटिंग करनी किसी प्रोडक्ट की तो मार्केट का रिसर्च कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। अब सेकंड स्टेप आता है रिव्यू द लिटरेचर। अब जो आपकी प्रॉब्लम है, आपने एक प्रॉब्लम जैसे कि लीगल रिसर्च की बात करूँ तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आपने, चलिए आपने प्रॉब्लम ले ली कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसके बाद में आप जो वहाँ पे लिटरेचर है, रिव्यू द लिटरेचर, मतलब वहाँ उसके ऊपर प्रीवियस बुक्स है, मैगजीन है, लिटरेचर है, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड गाइड्स है और रिसर्च पेपर है, इन सब को आप रीड करेंगे, रिव्यू करेंगे। और ये आपको मदद करेगा आप राइट ट्रैक पे, ताकि आप काम कर सके। उसके बाद में केस स्टडीज़ है, रिपोर्ट्स है, ये सारी चीज़ें आप रिव्यू करेंगे, तो रिव्यू द लिटरेचर। उसके बाद में थर्ड स्टेप आपका आता है कि फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस मतलब मैंने बताया कि प्रेडिक्ट सॉल्यूशन ऑफ द एनी प्रॉब्लम। तो हाइपोथेसिस आप मतलब क्या करता है, हाइपोथेसिस वही है कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन का जैसे पहला स्टेप हाइपोथेसिस होता है कि आप मान के चलते हैं, उसी तरीके से आप क्या करोगे, ये एक टेंटेटिव एजम्पशन है, इट गिव दी प्रोवाइड द डायरेक्शन, ये प्रोवाइड्स डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि आप इस डायरेक्शन में काम करें। आप हाइपोथेसिस क्रिएट करें, आप एक इमेजिनरी सिचुएशन बनाएं, उसके अकॉर्डिंग अपने डाटा को सेट करें और लगाएं। तो ये दिस इज द हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस। उसके बाद में आपका फोर्थ पॉइंट आता है डेवलप द रिसर्च प्लान। अब आपके पास में रिसर्च प्लान होना चाहिए। उसमें जैसे कि रिसर्च प्लान में क्या है कि कंप्लीट प्लान होना चाहिए, आप किस तरीके से रिसर्च करेंगे, पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। जैसे कि आप हाइपोथेसिस करेंगे, डाटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे, प्राइमरी डाटा होगा, सेकेंडरी डाटा होगा, कंटेंट क्या होगा आपका, आप किन टेक्निक्स का आपने यूज़ करोगे, आप किन मेथड्स का अपने रिसर्च में यूज़ करोगे, ये सारी की सारी चीज़ें आप आगे डेवलप की रिसर्च प्लान में। उसके बाद में जब आपका प्लान रेडी हो गया, अब आप डाटा को कलेक्ट करें। तो डाटा को आप अलग अलग तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप प्राइमरी डाटा सोर्स ले सकते हो, सेकेंडरी सोर्स ले सकते हो, क्वेश्चनेयर्स ले सकते हो, इंटरव्यू करके ले सकते हो, शेड्यूल से ले सकते हो, ऑब्जर्व करके ले सकते हो। तो किस तरीके से आपको ये डाटा अलग अलग जगह से आपको डाटा कलेक्ट करना है। तो ये हो गया आपका कलेक्ट द डाटा। अब 6 नंबर आ गया एनालिसिस द इंफॉर्मेशन। अब आपने जो डाटा जितना कलेक्ट कर लिया है उसको आप एनालिसिस करेंगे, उसके बेस पे आप अपने कंक्लूडेड सजेशंस वगैरह देंगे। तो लास्ट स्टेप आपका आता है इंटरप्रेट एंड रिपोर्ट। जो आपका डाटा है उसके बेस पे आप रिपोर्ट बनाएंगे, उसके बेस पे आप सजेशंस देंगे, उसके बेस पे आप कंक्लूड करेंगे अपनी रिसर्च को और कंक्लूजन देंगे। तो ये थे 7 स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, उसके बाद में रिव्यू द लिटरेचर, उसके बाद में फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस, उसके बाद में डिजाइन द रिसर्च डिजाइन, उसके बाद में कलेक्ट द डाटा, उसके बाद एनालिसिस द डाटा, और लास्ट में आपका रिजल्ट, जिसको आप कह सकते हैं कंक्लूजन भी बोल सकते हो या इंटरप्रेट ऑन रिपोर्ट बोल सकते हैं। तो ये 7 स्टेप थे किसी भी रिसर्च प्रोसेस के। थैंक यू।